हेलो एवरीवन। आज हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। अमेरिका का जो सदर होता है उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के 3 आर्गन होते हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव, जुडिकेचर या जुडिशरी और लेजिस्लेचर। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जी, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे जी यूएसए के प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव पावर्स कौन कौन सी हैं, जुडिशियल पावर कौन कौन सी हैं, लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी हैं और एमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसकी एग्जेक्टिव पावर्स, ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल और आता है इसको पढ़ने से पहले कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट है जी। क्यों जी, वो इतना पावरफुल क्यों होता है? यूएसए का प्रेसिडेंट इसलिए पावरफुल होता है क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने कहा कि वेयर देयर वाज एम्बिग्विटी इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स वर गिवन टू यूएस प्रेसिडेंट। जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी थी, क्लैरिटी नहीं थी पावर्स के रिलेटेड, वो पावर्स किसको दे दी गई? यूएस प्रेसिडेंट को। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव पावर्स कौन कौन सी हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, और एग्जेक्टिव पावर उसी के पास होती है। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। बात फॉलो हो रही है? लेकिन एग्जेक्टिव पावर जो है वो किसके पास रहती है? प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है। ये आपने पेपर 1 में पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको पावर बताता जाऊंगा, फिर उसको आपको इंग्लिश में बताता जाऊंगा कि कौन सी पावर है। एग्जेक्टिव पावर में यूएसए प्रेसिडेंट के पास जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ये होती है कि वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। दिस इज़ द बिगेस्ट पावर यूएस प्रेसिडेंट हैव, which means that he is the head of state and head of the government at the same time। वो एक ही वक्त में हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। अच्छा जी, दूसरी एग्जेक्टिव पावर कौन सी होती है प्रेसिडेंट के पास? प्रेसिडेंट जो है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है वो तमाम जो फेडरल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मतलब फेडरल जजेस हो गए, ठीक है, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है, या जो सफ़ीर हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, इन सब को कौन अपॉइंट करता है? इनको अपॉइंट करता है जी यूएसए का सदर, इसलिए वो पावरफुल है, ठीक है। ऑल फेडरल अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय यूएस प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मिलिट्री ऑफिशियल्स एज वेल एज एम्बेसडर्स, ओके। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट्स बेशक वो करता है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स एग्जिस्ट इन यूएस पॉलिटिकल सिस्टम बट विद चेक्स एंड बैलेंसेस। हमने 2 पावर पढ़ ली। सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट है भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, और दूसरी हमने पढ़ी कि तमाम जो फेडरल अपॉइंटमेंट्स हैं वो कौन करता है? यूएसए का सदर करता है। तीसरी एग्जेक्टिव पावर ये है कि वो अपॉइंट भी करता है और जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको रिमूव भी करता है। यूएसए का जो सदर होता है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी बंदे को रिमूव कर सकता है एक्सेप्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलावा यूएसए का सदर किसी भी बंदे को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है अपनी पोजीशन से। अगर आप गौर से देखें तो ये जुडिशरी का एक चेक है किसके ऊपर?
एग्जेक्टिव के ऊपर। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने एक टॉपिक और भी पढ़ना है कि यूएसए में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कैसे वर्क करता है। हम सेपरेट पढ़ेंगे कि एग्जेक्टिव के जुडिशरी पे क्या चेक हैं, जुडिशरी के एग्जेक्टिव पे क्या चेक हैं, लेजिस्लेचर के एग्जेक्टिव के क्या चेक हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि यूएसए का जो सदर होता है वो तमाम फेडरल ऑफिशियल्स जो हैं उनको रिमूव कर सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव नहीं कर सकता। द यूएसए प्रेसिडेंट हैज़ द पावर्स टू रिमूव फेडरल ऑफिशियल्स एक्सेप्ट सम ऑफिशियल्स लाइक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये जुडिशरी का चेक है किसके ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर। हमने 3 पावर पढ़ लीजिए एग्जेक्टिव पावर यूएसए प्रेसिडेंट की। अब हम फोर्थ पावर पढ़ते हैं जी। ठीक है, कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट होता है वो कमांडर इन चीफ होता है यूएसए मिलिट्री का। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि जंग के दौरान तमाम जो डिसीजन हैं वो प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, और वार को अगर ख़त्म करना है तो भी जो फैसला है वो कौन लेता है, यूएसए का सदर लेता है। वार की इजाज़त जो है वो कौन डिक्लेयर करती है, कांग्रेस करती है। यूएस की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। तो वार डिक्लेयर करती है कांग्रेस, जबकि जो बाकी सारे डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, जंग में एमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट लेता है। ये उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है। ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ यूएस मिलिट्री which means during the war all decisions are made by US president. He even has the power to end the war. उसके पास ये भी ताकत है कि वो जंग को ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, पांचवी जो एग्जेक्टिव पावर है यूएस प्रेसिडेंट के पास वो है जी, ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द कोर्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। उसके पास ये पावर है कि वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करे। खारजा पॉलिसी जो है उसको कौन डिसाइड कर सकता है, यूएसए का प्रेसिडेंट। 6 नंबर पे, ही कैन साइन इंटरनेशनल ट्रीटीज बट ट्रीटीज नीड रेटिफिकेशन ऑफ यूएस सेनेट। ठीक है, वो कह रहा है कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रीटीज़ साइन कर सकता है, लेकिन उन ट्रीटीज़ को सेनेट जो है यूएसए का जो अपर हाउस है उसका अप्रूवल ज़रूरी है। अगर सेनेट अप्रूव नहीं करता तो वो ट्रीटी बेशक प्रेसिडेंट ने साइन कर दी है वो कभी भी पास नहीं होगी, वो मुआहदा कभी भी नहीं होगा। ये सेनेट का मतलब जो लेजिस्लेचर है उसका चेक है किस पे ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर। आपने याद रखना है। ठीक है, देन मेरे प्यारे बच्चों 7वें नंबर पे जो पावर आती है एग्जेक्टिव पावर यूएसए प्रेसिडेंट के पास वो ये है कि यूएसए प्रेसिडेंट कैन साइन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स। ठीक है, हाईएस्ट पावर विद नो लिमिट। ठीक है, एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर सकता है। ही कैन साइन ऑल एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दैट आर नॉट कंट्राडिक्टरी टू एनी प्रोविजन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो तमाम वो एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन कर सकता है जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना हो। इफ़ कंट्राडिक्टरी देन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स अनुल्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मैंने आपको बताया था जुडिशियल रिव्यू क्या होता है यूएसए में। तो अगर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, अगर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर कंट्री के मफादात के खिलाफ जाता है तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उस प्रेसिडेंट के एग्जेक्टिव ऑर्डर को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो ये जुडिशरी का एग्जेक्टिव पर चेक है। हमने 2 चेक पढ़ लिए जुडिशरी के। एक चेक मैंने आपको ये बताया कि जो जुडिशरी है उसके जजेस को एग्जेक्टिव जो है ये जो प्रेसिडेंट है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता। दूसरा हमने पढ़ा कि जुडिशरी के पास ये पावर है कि अगर प्रेसिडेंट का कोई ऑर्डर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो वो उस ऑर्डर को डिसमिस भी कर सकता है। ठीक है, जो सेनेट है वो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को डिसमिस कर सकती है। ये सेनेट का चेक है, ये मतलब लेजिस्लेचर का चेक है एग्जेक्टिव पर। तो प्यारे बच्चों हमने अभी तक पढ़ लीजिए एग्जेक्टिव पावर्स यूएसए की प्रेसिडेंट की। ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट की एग्जेक्टिव पावर्स हमने पढ़ी और उन पावर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है ये हेड ऑफ़ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ़ गवर्नमेंट भी होता है एक ही वक्त में। देन हमने पढ़ा
कि तमाम फेडरल अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, यूएसए का प्रेसिडेंट करता है। देन हमने पढ़ा कि तमाम फेडरल ऑफिशियल्स को वो रिमूव भी कर सकता है लेकिन जजेस को रिमूव नहीं कर सकता। फिर हमने पढ़ा कि वार में तमाम फैसले प्रेसिडेंट लेता है, वार एंड करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। देन हमने पढ़ा कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। देन हमने पढ़ा कि तमाम जो ट्रीटीज़ हैं उनको कौन साइन करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, लेकिन जो ट्रीटीज़ होती हैं उनको अप्रूवल किसका चाहिए होता है, उनको अप्रूवल चाहिए होता है जी यूएस सेनेट का। फिर हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंट होता है इसके पास एग्जेक्टिव आर्डर्स की पावर होती है और एग्जेक्टिव आर्डर साइन कर सकता है, लेकिन उसके एग्जेक्टिव आर्डर्स जो हैं वो सेनेट भी टर्मिनेट कर सकता है और कौन कर सकता है, जुडिशरी भी टर्मिनेट कर सकती है। यही मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली होती है आपके पास कंपैरेटिव स्टडी, कि मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि किसका किस पे चेक है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी हैं जी यूएस प्रेसिडेंट की। लेजिस्लेटिव पावर्स में मेरे प्यारे बच्चों जो यूएसए प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेटिव पावर बेसिकली क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है मेरे प्यारे बच्चों लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट कैन सजेस्ट लॉ मेकिंग टू कांग्रेस। ठीक है, अब कांग्रेस को सजेस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अब जो उसने सजेशन दी है वो कांग्रेस पे, मतलब जो यूएसए की पार्लियामेंट है उसका नाम होता है कांग्रेस, उस पे बाइंडिंग नहीं है कि वो उस लॉ को, उस लेजिस्लेशन को फॉलो करे या उस आर्डर को फॉलो करे। बात फॉलो हो रही है मेरी। नो बाइंडिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑन कांग्रेस बट कांग्रेस एक्सेप्ट्स द मेजर ऑफ द सजेशंस। अब होता क्या, मैं आपको बताऊं कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जेक्टिव पावर्स तो हमने पढ़ ली और वो तकरीबन 7 पावर हमने पढ़ी। अब लेजिस्लेटिव पावर्स में वो क्या करता है, उसके पास डायरेक्ट कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं होती, लेकिन वो क्या करता है, वो लेजिस्लेशन जो है वो सजेस्ट करता है। ठीक है, अब कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेशन पास करे ना करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कांग्रेस उसकी बात मान लेती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यूएसए है उसमें क्या पाई जाती है, सेनेटोरियल कॉर्टेसी पाई जाती है। ठीक है, सेनेटोरियल कॉर्टेसी का क्या मतलब है कि कुछ दो कुछ लो वाला काम चलता है। ठीक है, कुछ दो कुछ लो वाला काम चलता है कि अगर आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं आपका ये कर दूंगा, अगर आप मेरा ये नहीं करेंगे तो आपने कल को मेरे पास भी तो आना है फंड्स के लिए। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं रिलीज़ करूंगा। यूएसए प्रेसिडेंट does not have direct legislation authority but he can suggest legislation to कांग्रेस, वो कांग्रेस को legislation सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब जब उसने कांग्रेस को legislation सजेस्ट की है तो कांग्रेस क्या करता है, वो जो सेनेट होता है वो क्या करता है, वो सेनेटोरियल कॉर्टेसी दिखाता है। सेनेटोरियल कॉर्टेसी कैसे दिखाता है कि वो मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि यार प्रेसिडेंट ने कहा है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, हमदर्दी दिखा देता है जी। दूसरी पावर जो है यूएसए प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स में, वो है मेरे प्यारे बच्चों लेजिस्लेटिव वीटो पावर। ठीक है, पावर टू डिसमिस एनी लॉ। ये अगर सेनेट ने या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उस लॉ को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। अब उसके पास दो वीटो होती हैं, एक होती है पॉकेट वीटो और एक होती है सिंपल वीटो। ठीक है, वीटो बेसिकली होता क्या है, वीटो मींस प्रेसिडेंट कैन डिसमिस एनी लॉ पास्ड बाय कांग्रेस बट कांग्रेस कैन ओवरराइड द प्रेसिडेंशियल वीटो बाय 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है जी कि वो किसी भी लॉ को क्या कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है। ये है जी सिंपल वीटो। ठीक है, सिंपल वीटो में क्या होता है कि कांग्रेस ने एक लॉ पास किया, प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस लॉ को डिसमिस कर दिया, उसने क्या किया, उस लॉ को डिसमिस कर दिया। ठीक है,
उसने उस लॉ को क्या किया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, ये है जी हमारे पास पॉकेट वीटो। जबकि पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो में इस तरह होता है कि जो हमारे पास यूएसए का प्रेसिडेंट है वो किसी भी लॉ को अगर डिसमिस करता है तो कांग्रेस के पास ये पावर है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस लॉ को दोबारा पास कर दे। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट उसको रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, आगे मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है कि अगर कांग्रेस ने, ठीक है, कोई लॉ पास किया, ठीक है, लॉ को प्रेसिडेंट की साइनिंग ज़रूरी होती है और प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने मेरे प्यारे बच्चों उस लॉ को साइन नहीं किया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर पहले 10 दिन प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, संडेज को निकाल कर, तो 11वें दिन मेरे प्यारे बच्चों वो लॉ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, दो बातें मैं आपको दोबारा बता देता हूं। एक है जी पॉकेट वीटो और दूसरा है जी सिंपल वीटो। होता क्या है जी, सिंपल वीटो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा वीटो है जिसमें कांग्रेस कोई लॉ पास करती है और प्रेसिडेंट क्या करता है, उस लॉ को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, कांग्रेस दोबारा 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस लॉ को पास कर देती है। ये है जी सिंपल वीटो। जबकि पॉकेट वीटो में क्या होता है, कांग्रेस ने कोई लॉ पास किया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने उस लॉ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, कांग्रेस ने कोई लॉ पास किया और प्रेसिडेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस ने क्या किया, 10 दिन उस पर मीटिंग जारी रखी। ठीक है, अगर 10 दिन किसी लॉ पे मीटिंग जारी रहे, प्रेसिडेंट उस पर कोई एक्शन ना ले संडेज को निकाल कर, तो वो जो लॉ है 11वें दिन खुद ब खुद पास हो जाएगा। लेकिन अगर 10 दिन से पहले कोई मीटिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है और प्रेसिडेंट भी कोई एक्शन नहीं लेता, तो अल्टीमेटली वो लॉ जो है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। बात मेरी फॉलो हो रही है। अगर किसी भी कांग्रेस ने कोई लॉ पास किया, प्रेसिडेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और कांग्रेस ने 10 दिन तक मीटिंग जारी रखी, तो लॉ 11वें दिन खुद ब खुद पास हो जाएगा संडेज को निकाल कर। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन भी नहीं लिया और कांग्रेस ने 10 दिन से पहले मीटिंग ख़त्म कर दी, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मेरी बात फॉलो हो रही है। अच्छा जी, आगे मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरी पावर है यूएसए प्रेसिडेंट के पास, वो क्या है जी, यूएसए प्रेसिडेंट आल्सो हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस एनी इमरजेंसी सेशन ऑफ कांग्रेस। यूएसए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एमरजेंसी सेशन जो है वो बुला सकता है कांग्रेस का जी। ठीक है, तो हमने लेजिस्लेटिव पावर्स में दो पावर्स पढ़ ली। पहली पावर हमने पढ़ी सेनेटोरियल कॉर्टेसी वाली, दूसरी पावर हमने पढ़ी लेजिस्लेटिव वीटो पावर। बात फॉलो हो रही है। तीसरी पावर हमने पढ़ी मेरे प्यारे बच्चों के, जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी सेशन भी बुला सकता है। अब हम आते हैं जी प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि तमाम जो फेडरल जुडिशरी के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको नॉमिनेट कौन करता है जी, प्रेसिडेंट। लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है, सेनेट अप्रूव करता है उनके नॉमिनेशंस। पहली पावर क्या है प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स में, कि वो फेडरल जुडिशरी के मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, लेकिन उन मेंबर्स को नॉमिनेशन को अप्रूवल कौन देता है, सेनेट। ठीक है, दूसरी पावर जो है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास, वो है जी द पावर टू पार्डन एनी क्रिमिनल। यूएसए प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, पावर है कि वो किसी भी क्रिमिनल को माफ़ कर दे, लेकिन बट ओनली इन फेडरल ऑफेंसेस। सिर्फ फेडरल ऑफेंसेस में वो उनको माफ़ कर सकता है। बात फॉलो हो रही है मेरी।
तो ये दो जुडिशियल पावर हैं, एक फेडरल ऑफिशियल्स की नॉमिनेशंस को या फेडरल जजेस को नॉमिनेट करता है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों ये किसी भी क्रिमिनल को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। अब कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी हैं यूएसए प्रेसिडेंट के पास, वो कौन कौन सी हैं जी? फाइनेंशियल पावर्स में मेरे प्यारे बच्चों पहली पावर है टू अप्रूव फेडरल बजट। ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, फेडरल बजट को अप्रूव करता है। फाइनेंशियल पावर्स में वो फेडरल बजट में चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, वो फेडरल बजट में कोई तब्दीली लेके कोई नई चीज़ ऐड कर सकता है, या वो एमरजेंसी फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर्स कौन कौन सी हैं जी यूएसए प्रेसिडेंट के पास? वो फेडरल बजट को अप्रूव करता है, फेडरल बजट में कोई चेंजेस लेके आ सकता है, फेडरल बजट में कोई नई तब्दीली लेके आ सकता है, या एमरजेंसी फाइनेंशियल डिसीजंस लेके आ सकता है। ठीक है, लास्ट पे जो हमारे पास पावर आती है वो आती है एमरजेंसी पावर्स। और एमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होती हैं? इन एमरजेंसी सिचुएशन लाइक वार में जब भी कोई एमरजेंसी होगी अमेरिका में या कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होगी, कांग्रेस जो है वो क्या करता है, वो एमरजेंसी पावर्स किसको दे देता है? यूएसए प्रेसिडेंट को दे देता है। मेरी बात फॉलो हो रही है? वो एमरजेंसी पावर्स किसको दे देता है? यूएसए प्रेसिडेंट को दे देता है। एग्जाम्पल क्या है जी? आफ्टर 9/11 यूएसए कांग्रेस गेव द पावर टू डिक्लेयर वॉर टू द यूएस प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पावर। जब 9/11 हुआ तो यूएस की जो कांग्रेस थी, मतलब जो पार्लियामेंट थी, उसने क्या किया, यूएसए प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि आप वार डिक्लेयर करो, कुछ भी करो, जो भी करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर एमरजेंसी इन पाकिस्तान में अगर आप एमरजेंसी, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, यू नीड अप्रूवल फ्राम नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में एमरजेंसी कर लगानी है तो फिर आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल चाहिए। बात दोबारा सुन लें, अगर आपको एमरजेंसी सिचुएशन है और आपने एमरजेंसी डिक्लेयर करनी है पाकिस्तान में, तो आपको नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों का अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान की किसी प्रोविंस में एमरजेंसी लगानी है तो फिर आपको किसका अप्रूवल चाहिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो प्यारे बच्चों, हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि यूएसए प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं, हमने 7 पावर डिस्कस की। फिर हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी हैं, और हमने तकरीबन 2 से 3 पावर डिस्कस की। फिर हमने जुडिशियल पावर्स डिस्कस की कि जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी हैं यूएस प्रेसिडेंट के पास। फिर हमने फाइनेंशियल पावर्स के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने एमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ा कि यूएसए प्रेसिडेंट के पास एमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होती हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यूएसए का सेनेट दुनिया का पावरफुल सेनेट क्यों है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।